जप तप करके स्वर्ग कमाया, यह तक काम मजूरों का। साधारण साधक सन्यासी जब तप तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त कर लेता है ब्रह्मलोक, ये तो मजदूरों का काम है। फिर भी आवागमन का चक्र बना ही रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी थोड़ा सुख है, अंत में दुखदाई है। फिर उसे आवागमन में आना ही पड़ता है पुण्य क्षीण होने के बाद। इसीलिए साधारण साधक जो है जब तप करके स्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। ये तो मजदूरों का काम है। जप तप करके स्वर्ग कमाया, सो तो काम मजूरों का। करना सही न लेना कुछ भी, करना सही न लेना कुछ भी। बाना जाकर झोड़ों का। कर्म करना, लेकिन कर्म का फल नहीं मांगना ईश्वर से, परमात्मा से। तब कर्म रहित जब होगा तभी उसका कल्याण होगा, उद्धार हो सकता है, भवसागर पार हो सकता है। इसीलिए यहाँ चरणदास जी कह रहे हैं, फल त्यागे सो चरण ही दासा, अचरण कमल की राखे आशा। जो कर्म का फल नहीं चाहता है वो ही परमात्मा के चरण कमल का आशा रख सकता है। फल त्यागे सोई चरण दासा, अचरण कमल का राखे आशा। इसलिए देवतीर्थ स्वामी जी बता रहे हैं, करना सही न लेना कुछ भी। बाना झाकर झोरों का, बड़ो देव गद्दी जब पाई, तब क्या धोना धोरों का। जब निष्कर्म हो जाएगा, फल की इच्छा नहीं रखेगा, तो आत्म स्वरूप में का ज्ञान होने के बाद वह आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। तो मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुना तोरों का। आत्म स्वरूप जब मस्त हो जाएगा अपने अंदर अनहद को प्राप्त कर, अर्थात 7वें सुरति कमल 8वें सुरति कमल में जब पहुंचकर अनहद वाणी को सुनकर जब मस्त हो जाएगा तो दूसरी आवाज उसके सामने सब संसारिक आवाज फीका हो जाएगा। कोई भी संगीत उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अनहद से बढ़ के कोई दूसरा संगीत है ही नहीं। ये देववाणी है। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं, वेद में जिसका वर्णन है, बीज अक्षर परम बिंदु, नाद तस उपरि व्यवस्थितम। सो शब्दे चार अक्षने छीने, निशब्दम परम पदम। बीज अक्षर परम बिंदु है, अब बिंदु के ऊपर नाद है, अनहद नाद। जब नाद समाप्त हो जाता है, छीन हो जाता है, तो परम पद है, वही आत्म स्वरूप में स्थित है, हो जाना हुआ, केवल स्वरूप हो जाना, आत्म स्वरूप, जो सबसे ऊंचे दर्जे की चीज है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं देवतीर्थ जी स्वामी जी, मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तोरों का।
मस्त हुआ जब अनहद सुन के।